PWIOI के बारे में, दैट इज़ PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन। इस्टेब्लिश हुई है 2023 में। ये एक न्यू जनरेशन इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशन है। मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है इसकी भी। बीटेक कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड करते हैं ये आपको, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 4 ईयर्स में कंप्लीट होगा। ये फोकस करते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग विद इंडस्ट्री इंटीग्रेशन अगेन। इसके लिए भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो कि CEE PW कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, ये देना होगा आपको। एंड उसके अलावा आप JEE मेंस से भी एडमिशन ले सकते हो, एंड देन आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। कैंपसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 कैंपसेस देखने को मिलेंगे: लखनऊ उत्तर प्रदेश, बैंगलोर कर्नाटका, नोएडा उत्तर प्रदेश एंड पुणे। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहले तो रजिस्ट्रेशन फ़ी करनी होती है, जो कि हर बारी हर साइकिल में चेंज होती है, तो वो आप एक बारी चेक कर लेना। इसके अलावा आपको ट्यूशन फ़ी जो पे करनी है वो 8.75 लाख रुपीज़ है। हॉस्टल फ़ी की बात करें तो ये 1.2 to 1.3 लाख रुपीज़ तक आती है। एंड एजुकेशनल लोन यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर आपको कोई एजुकेशन लोन अवेल कराना है तो वो फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा फ़ीस तो है ही, बट आपको अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप मिलती हैं। सबसे पहले तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, देन EWS स्कॉलरशिप, एम्पावर हर स्कॉलरशिप जो कि फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है, एंड अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स जो कि अलग अलग एडमिशन साइकिल पे डिपेंड करती है कि अगर वो दे रहे हैं कि नहीं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहले इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड देन आता है CEE एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम देना है, एंड देन योर पर्सनल इंटरव्यू। एंड उसके बाद अगर आप ये दोनों राउंड्स क्वालिफाई करते हो तो आपका ऑफर लेटर जनरेट हो जाता है। ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद आपको अपनी सीट बुकिंग अमाउंट है वो पे करनी होती है, एंड देन आपकी सीट जो है वो बुक हो जाती है, एडमिशन डन हो जाता है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें अगर हम PWIOI की, तो सबसे पहले प्रोज में वेरी बेसिक की इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड करिकुलम है इनका। नॉर्मल ट्रेडिशनल बीटेक डिग्री नहीं मिल रही है आपको। स्कॉलरशिप्स मिलती हैं आपको अप टू 100% अगर आपके उतने अच्छे मार्क्स आते हैं तो। यहाँ का जो कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मॉडर्न है, एंड यहाँ पे आपको स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम है वो भी देखने को मिलेगा। कॉन्स की वही बात करें तो क्योंकि एक नया इंस्टीट्यूशन है तो अभी लॉन्ग टर्म प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स डेटा अभी भी डेवलप हो रहा है, वो इतना अच्छा नहीं है। जो प्लेसमेंट आउटकम्स है वो भी डिफर करते हैं आपके बैचेस के हिसाब से एंड कैंपसेस के हिसाब से। तो अब सीधे चलते हैं एग्जैक्टली एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल हो रहा है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जो गिवन लिंक है उस पर क्लिक करके यहाँ की वेबसाइट पे जाना है। करोगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एंड देन आपकी जो 12th के मार्क्स हैं वो, एंड आपका एक प्रेफर्ड कैंपस वो आपको फिल इन करना है। वो फिल करने के बाद आप यहाँ पे जब इनकी वेबसाइट पे आओगे तो आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको जाना है। आपको अपना OTP जो है वो वेरीफाई करना है। नाउ आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल जाता है। यहाँ पे आपको बस आपकी जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो डालनी है, जैसे कि आप स्टेट, सिटी, प्रेफर्ड कैंपस, फिर ऑल्टरनेट अगर आपका व्हाट्सएप नंबर डिफरेंट है तो वो, EWS के लिए अगर आप एप्लीकेबल हो तो वो, तो ये सब चीज़ें डालते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे आपने किसी और एग्ज़ाम में अपीयर किया हो तो वो भी डालना होगा, एंड उसमें जितना स्कोर आया है आपका आपको वो भी डालना होगा। कुछ डालने के बाद आप यहाँ पर जब पेमेंट्स के लिए आओगे तो आपके पास देख सकते हो कि आप एक कूपन कोड ऐड कर सकते हो। तो आप हमारा कूपन कोड दैट इज़ TEST50 यूज़ करते हो तो आपकी जो 500 एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी थी वो सीधे 49 हो जाती है। तो आप डेफिनेटली ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो बस ये सब करने के बाद आपको अपनी पेमेंट्स कंप्लीट करनी है, एंड पेमेंट्स कंप्लीट होते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा ना। इसके बाद आपको बाकी के स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और स्कैन सिग्नेचर, और आपको अपनी पेरेंट डिटेल्स भी डालनी होंगी। तो वो सब कुछ डालने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, एंड देन आपका जो स्टेप्स बचते हैं वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद होंगे। तो बस इतना ही करना है आपको।